तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज, जिसे हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिवस या महत्वपूर्ण दिवस के नाम से जानते हैं। आखिर हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, इस वजह से ये डेट जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें कुल 4 माह के तक के ही हैं और जो आगे के हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप लोग ये जानिए कि ये जो इम्पोर्टेंट है तो इनको आप लोग याद कैसे करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो बेटर मतलब आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर भारतीय प्रवासी दिवस, जिसे हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं, आखिर ये प्रवासी दिवस होता क्या है। तो इसको आसान भाषा में ये समझिए कि जो भारत के लोग विदेशों में जाकर के काम करते हैं उन्हें को प्रवासी भारतीय दिवस के उन्हीं के कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवास ये प्रवासी शब्द का जो अर्थ होता है वो मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करना। ठीक है, तो जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है विश्व हिंदी दिवस, जिसे हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस जिसे हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। अब जब 10 जनवरी को इसे हम लोग मनाते हैं तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट समझिए। ठीक है, क्या कि भारत में जो मुख्य भाषा है वो ना तो तमिल है, ना तो हिंदी है, ना तो इंग्लिश है। सब राज्य की अलग अलग भाषा है, लेकिन भारत के ऐसे 10 राज्य हैं जहां हिंदी बोली जाती है। 10 राज्य में 9 आपके राज्य होंगे और एक आपका होगा केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल 10 हो गए। ठीक है, अब ये हिस्ट्री क्लास नहीं है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हिंदी जहां बोली जाती है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश है वहां हिंदी बोली जाती है। खैर केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। ठीक है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा उनके नाम। ठीक है, लेकिन ये 10 राज्य हैं बोल सकते हैं जहां हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इस 10 से आप लोग इसको रिलेट कर लीजिएगा कि 10 जनवरी और ये विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। आखिर भारत की में जो ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी हिंदी। तो भारत के तर्ज पर यह विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, भूलिएगा मत। इसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे हम लोग 12 जनवरी के नाम से जानते हैं। आखिर ये किसके कारण मनाया जाता होगा, किसके उपलक्ष्य में। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब स्वामी विवेकानंद के समान सब लोग तो हो नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आखिर 1-2 लोग तो होंगे ही होंगे। 1-2 लोग तो स्वामी विवेकानंद के समान होंगे ही होंगे, या 1-2 लोग ऐसे हैं जो उनके समान बन सकते हैं। 1 या 2 लोग। ठीक है, 1 या 2 लोग। तो 1-2 लोग, 1 और 2 अगर लिखेंगे तो वो तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी से याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा तो कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें 1 या 2 लोग ही आगे रहते हैं, सब बच्चे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए थल सेना दिवस, थल। तो आखिर थल सेना दिवस जिसे हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं, 15 जनवरी, जिसमें सिर्फ मेन जो होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, चाहे वो बटालियन हो या कोई भी ग्रुप हो, तो ग्रुप का हेड 1 होता है, बाकी सब उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका थल सेना दिवस, जिसे हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद है भारत पर्यटक दिवस। ये पर्यटक का होता है, तो ये जो हम लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, चाहे लक्षद्वीप हो, हम लोग में सिर्फ आप लोग आते हैं। ठीक है, तो चाहे लक्षद्वीप जाएं या कहीं भी आप भ्रमण करने जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 25 जनवरी को इस दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, 25 जनवरी। फिर है गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस को तो बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात आप सभी को पता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस जिसे हम लोग
26 जनवरी के दिन मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में जब हमारा गणतंत्र बना था। ठीक है, अब आपका है ये सर्वोदय दिवस, जिसे हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं। और इसी दिन अब महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी, उसी दिन हम लोग इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, जिस दिन बापूजी का शहीद हुए उसी दिन ही ये सर्वोदय दिवस भी, सर्वोदय सबका उदय, ठीक है, तो उसी दिन ये सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। और ये किस दिन है? तो ये है आपका 30 जनवरी के दिन। ठीक है, अब देखिए, जब भाई अब शहीद दिवस हो गया 30 जनवरी को, ठीक, अब आ जाइए फरवरी में। तो फरवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हम लोग मनाते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, विश्व कैंसर दिवस, जो कि अपने आप में एक लाइलाज बहुत बड़ी बीमारी थी जिसका कोई इलाज संभव नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस जिसे हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब कैंसर तो चाहे जिधर देश है उधर ये बीमारी है, या जहाँ लोग हैं वहाँ बीमारी है। ठीक है, तो मेन तो 4 दिशाएं हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं लोग। अब लोग फैले हैं तो कैंसर या जैसी बीमारियां तो होंगे ही होंगी। तो याद रखिएगा, ये है आपका 4 फरवरी। ठीक है, अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। मातृभाषा, हमारी मातृभाषा क्या है? तो वो है हिंदी। ठीक है, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अगर बात की जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, और 10 में ये है आपका 21 फरवरी है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसे हम लोग 28 फरवरी के नाम से जानते हैं। अगर ये 30 फरवरी होता तो क्या होता, कमेंट में बताइएगा। बाकी ये है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसे हम लोग 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस जिसे हम लोग 3 मार्च को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, राष्ट्र की सुरक्षा। ठीक है, तो ये है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसे हम लोग 4 मार्च को मनाते हैं। अभी यहाँ पास आपने देखा भारतीय थल सेना दिवस, जिसे हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। अब ये राष्ट्र की सुरक्षा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोग 4 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि भारत देश की सुरक्षा चारों तरफ से की जा रही है। ठीक है, तो ये है आपका 4 मार्च। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? अब इसे आप भूल के बताइए, दिखाइए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थात पूरे विश्व की बात की जा रही है। ठीक है, तो विश्व की महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। अब महिलाएं अगर ग्रुप में हो तो उनकी कभी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, महिलाएं कभी ग्रुप में हो तो उनकी बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। और अगर उनका ग्रुप और बड़ा हो जाए, ठीक है, अभी तो सिर्फ 8 ही महिलाएं हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है, लेकिन अगर उनका ग्रुप 20 का हो जाए तो क्या होगा? तो उसे हम लोग विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले 8 महिलाएं थी, 8 मार्च को 8 महिलाएं थी, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किए। लेकिन जब पता चला कि 20 मार्च को 20 महिलाएं हैं, तो हम लोग इसे विश्व खुशहाली दिवस के नाम पे घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब विश्व खुशहाली दिवस। फिर आगे बढ़िए, फिर क्या होता है कि 23 मार्च, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है। किस दिन? तो यह दिन होता है 23 मार्च। अब इन्हें जब फांसी की सजा दी जाती है 23 मार्च को, ठीक है,
तो आखिर ये याद कैसे रहेगा? तो अब आगे बढ़िए, बस इतना याद रखिएगा कि इसमें तीनों को फांसी दी गई है। 3 लोगों को फांसी दी गई है। महीना कौन सा चल रहा था? तो वह तीसरा महीना भी चल रहा था, ठीक है, 23 मार्च को। अब इस स्टोरी समझिए कि इसके आगे की स्टोरी कैसे याद करेंगे, आगे के इंपॉर्टेंट जो डेट हैं उनको कैसे याद करेंगे, तो जानिए। अब जब इनको फांसी दे दी गई तो विश्व का मौसम खराब हो गया। कब? उसी दिन तत्काल मौसम खराब हुआ। जैसे ही फांसी दी गई तो विश्व का मौसम खराब हो गया। अब अगर मौसम खराब होगा तो लोगों को टीबी होना शुरू हो गया। टीबी होना मतलब जो टीबी की बीमारी होती है वो होना शुरू हो गया। कब हुआ? तो अगले दिन ही टीबी होना शुरू हो गया, 24 मार्च को। अब जब टीबी होना शुरू हो गया, अब जब टीबी हुआ तो मतलब कि स्वास्थ्य तो खराब है। अब स्वास्थ्य खराब है तो हम लोग इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने लगे। कब मनाने लगे? तो ये आपका 7 पहुंच गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसे हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। अब अगर ये चीज़ कंठस्थ ना रहे ये 7 अप्रैल है या कुछ और, तो इसमें लॉजिक ये लगाइएगा कि ये है आपका 23 मार्च और ये है आपका 24 मार्च। 23 को मौसम खराब हुआ या 23 को उनको सज़ा मिली, शहीद हुए, जिस वजह से मौसम खराब हुआ। अब मौसम खराब हुआ तो टीबी हुआ। अब टीबी हुआ तो फिर उनका पता चला कि उनका स्वास्थ्य खराब है, तो इधर के 3 और इधर के 4, 4 3 7, तो ये हो गया आपका 7 अप्रैल, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके बाद है आपका अंबेडकर जयंती, जिसे हम लोग इसका डबल, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसका 2 बचा हुआ है, तो ये हो गया आपका 14 अप्रैल, ठीक है। आपका 2 बचा हुआ है इधर, 4 3 7 तो आपने ले लिया एक बार, लेकिन इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को भी तो लेना पड़ेगा। तो इस 7 में जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, जिसे हम लोग अंबेडकर जयंती के नाम से मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस, विरासत जो माता पिता या उनके दादा दादी की जो ज़मीन होती है जो हमें विरासत के रूप में मिलती है, ठीक है, उसे हम लोग विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये कब मनाते हैं? तो ये है आपका 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल, इसको भी अगर हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो उसमें भी ऐड हो जाएगा। वो कैसे? 2 भले आपने कॉमन लिया है, लेकिन 2 होता कितना है? तो 2 4 होता है, तो बस 14 में 4 जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा आपका 18, ठीक है। विश्व विरासत दिवस जिसे हम लोग 18 अप्रैल को मनाते हैं। अब लास्ट है पृथ्वी दिवस, जिसे हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब ये पृथ्वी दिवस कैसे आ गया 22 अप्रैल को? ये तो पक्का भूल जाएगा, तो कोई बात नहीं। पहले हम लोगों ने 2 कॉमन लिया, फिर हमने क्या किया कि 2 को जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे नहीं, 2 को भाई भाई बनाएंगे। भाई भाई मतलब 1 भाई 2 भाई, बन गया 22 अप्रैल। तो इस तरह से याद किया जाता है, ताकि देखिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 20 मिनट पढ़ेंगे, आपको याद होगा 10 मिनट के लिए, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अपना आधा घंटा 1 घंटा देते हैं और आपको अगर लगता है कि वो मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, तो आपका 1-2 घंटा वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे भी पढ़िए उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए ताकि आपको याद रहे। बाकी अब आगे मिलेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।